अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटर कोर्ट अपील के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शेयर की है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की जानिब से वाजे किया गया है कि एरर एंड ओमिशन जो है काबिल इस्लाह है, यानी अगर कोई गलती है तो वो काबिल इस्लाह, यानी अगर किसी किस्म की गलती या कोताही हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। ये पूरी लिस्ट कैंडिडेट के खुद दर्ज करदा डाटे पर मबनी है। अगर कहीं कोई भी ज़ब्त की गलती, गलत इंदराज, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन पाया गया तो यूनिवर्सिटी उसे दुरुस्त भी कर सकती है और उम्मीदवार को गैर मुस्तकबिल करार दे सकती है। मजीद ये कि सिर्फ इस लिस्ट में नाम आ जाना दाखिले की जमानत नहीं है। अगर किसी भी मरहले पर कोई गलती या मिस रिप्रेजेंटेशन पकड़ ली जाए तो उम्मीदवार का नाम लिस्ट से खारिज कर दिया जाता है, खारिज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने यह भी वाजे किया कि प्रोविजनल एडमिशन सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म होगा। अब बात करते हैं इतराज़ात और सवालात की। अगर किसी उम्मीदवार को इस मेरिट लिस्ट पर कोई इतराज़, क्वेरी या रिजर्वेशन हो तो उसे लाजमी तौर पर इस लिस्ट के इजरा के 24 घंटे के अंदर अपना एतराज़ दर्ज करवाना होगा। यानी कि रात लिस्ट आई है तो आज शाम तक, रात तक आपके पास टाइम है 24 घंटे का कि आप इसके अंदर कोई एतराज़ है तो वो आप सेट करवा सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी ने मेल जो है वो आप लिख लें admission2025@szabmu.edu.pk, और वाज़े लिखा गया है कि 24 घंटे के बाद कोई भी इतराज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब बात करते हैं वो उम्मीदवार जिनका नाम लिस्ट में शामिल है। उन्हें हिदायत की गई है कि वो अपनी फीस 12/12/2025 को दोपहर 2 बजे तक लाजमी जमा करवाएं। अगर मुकर्रर वक्त तक फीस ना जमा कराई गई तो प्रोविजनल एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और अगली मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। आखिर में उन्होंने एक टाई ब्रेकिंग रूल भी बताया। अगर दो उम्मीदवार की मेरिट 4 डेसिमल तक बराबर हो तो उम्र में बड़ा उम्मीदवार ऊपर मेरिट पोजीशन पर हासिल कर लेगा। ये तमाम हिदायत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी की गई बराबर है। अब हम बात करते हैं कि क्लोजिंग मेरिट कहाँ पे रुका। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री ओपन कोटा जो था उसका जो मेरिट क्लोज हुआ 94.9222 और आजाद जम्मू कश्मीर का इसी तरह 94.2141। इसी तरह अगर हम बलोचिस्तान के क्लोजिंग मेरिट में देखें 88.4575। इसी तरह फाटा का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 94.6393। इसी तरह अगर हम फेडरल की बात करें 91.88081। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें उसका जो क्लोजिंग था 93.6252। अगर हम आगे चले कि पीके को देखें उसका जो था 94.3212 और पंजाब का जो था 94.8454। सिंध रूरल 83.2318। इसी तरह सिंध अर्बन को जो मेरिट क्लोज हुआ 87.830। ये जो सब मेरिट मैंने आपके साथ शेयर किया है ये कट ऑफ है, ये स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के। इसी तरह अगर हम शेख खलीफा बिन जायद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करें ओपन का जो क्लोज था 95.4090। इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर का 94.80404। इसी तरह बलूचिस्तान का 91.6959। फाटा का 94.5626। फेडरल को जो था 94.4050 और गिलगित बल्तिस्तान का जो क्लोजिंग था 94.5141। केपीके 94.96 और 97। पंजाब का जो था 95.070071। इसी तरह सिंध रूरल जो था 91.27071। इसी तरह सिंध अर्बन का 90.7969 और यहाँ पे जो फॉरेन कोटे का क्लोजिंग मेरिट था 87.466। अगर हम फेडरल मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग मेरिट की बात करें सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उसका जो ओपन का था 95.4161 पे रुका। इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर 95.1414 और बलूचिस्तान 91.6959। ये था 92.6045। गिलगित बल्तिस्तान 94.5181। इसी तरह केपी के जो क्लोजिंग मेरिट है वो 95.2555। पंजाब का क्लोजिंग 95.07576। इसी तरह सिंध रूरल 91.3090 और सिंध अर्बन को जो था 90.7969। ये जो मैंने आपके साथ मेरिट शेयर किए हैं ये उनकी जो सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है
اس کے مطابق جو ان کا کلوزنگ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب ہم بات کریں انٹر کورٹ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے 9 دسمبر 2025 کو دونوں فریقین کی جانب سے جو اپنے دلائل پیش کیے، اور ابھی تک جو اس کا کیس ہے پینڈنگ جا رہا ہے، اسٹیٹس جو ہے پینڈنگ جا رہا ہے، ابھی تک جو کیس ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ پینڈنگ جا رہا ہے، نہ اگلی تاریخ مل رہی ہے اور نہ کوئی ڈیسیژن آیا۔ جو ہی کوئی ڈیسیژن یا کوئی سٹیٹس اپڈیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ لوگوں تک فوراً پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔